जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से ये डिवाइन डे पे मैं आपके साथ कुछ छोटे बड़े सत्संग शेयर करने वाली हूँ जो आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होने वाली है। संगत जी पॉजिटिव रहिए और हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज आपको न्यू लाइफ ब्लेस कर रही है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संगत जी ऐसा करने से हमारे यहाँ पे आने वाली सभी सत्संग जो गुरु जी महाराज की कृपा से शेयर की जाती है वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। क्योंकि संगत जी, आपको और मुझे नहीं पता कि आपका कल्याण सत्संग के कौन से शब्द से होना है या कौन सी लाइन में आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग छुपी हुई है। संगत जी, कभी भी सत्संग को ये देख के मत छोड़ा कीजिए कि इसमें तो कुछ खास नहीं है, इसका तो थंबनेल अच्छा नहीं है, इसका तो टाइटल कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है संगत जी, आपको और मुझे बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप ऐसी गलती कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज आपको आज बैठ के खुले दर्शन दे रही हैं और ब्लेस कर रही हैं। और देखिए कितने प्यारे डिवाइन सत्संग है कि गुरु जी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि जीवन में कोई संकट आने वाला है या संकट टल गया है। तो आइए अब हम गुरु जी महाराज की कृपा से ये सत्संग सुनते हैं और उनके चरणों में विनती करते हैं कि जो भी ये सत्संग सुन के आके संगत जी के साथ शेयर करे उनका आप कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से हूँ और मैं आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे एक्चुअली पहले पता नहीं था कि शुक्राना किसे कहते हैं। मुझे लगा कि जहाँ गुरु जी का कोई मैसेज आता है तो उस पे नीचे शुक्राना लिख दो, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख दो, तो दैट इज सफिशिएंट। लेकिन मुझे बार बार फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, बट आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज शुक्राना मीन्स। फिर मैंने कुछ सत्संग सुने तो उसमें देन आई केम टू नो दैट शुक्राना मीन्स दैट यू हैव टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, योर ओन सत्संग। तो ऐसे तो गुरुजी के बहुत सत्संग हैं, इनकी लीला अपरंपार है, इनकी बहुत कृपा हुई है मुझ पे और मेरे परिवार पर। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई इन सितंबर 2023 when I came to know about them from my friends। मैंने ऐसे उनका सत्संग तो देखती थी, बट सिर्फ उनके जो मैसेजेस आते वो देखती थी। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी सुना नहीं उनका जो सत्संग था। आई थॉट कि सत्संग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग सिख हैं तो हम में सत्संग क्या होता है कि किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, कोई व्याख्या, कोई जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी से कुछ लाइन्स पढ़ ली, उनकी व्याख्या, दैट इज अ सत्संग। तो मुझे किसी ने कहा कि गुरु जी के सत्संग सुना करो। तो जब मैंने लगाया तो मैंने देखा लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो आई थॉट कि मे बी मैंने गलत खोल दिया है यूट्यूब पे। आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट, जो मुझे मैसेजेस गुरु जी के सत्संग वाले हैं वो मैं सही नहीं सुन पा रही हूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से, नीलम से बात की एंड शी सेड नो, दैट एक्सपीरियंसेस इज अ सत्संग। तो देन आई गॉट टू नो कि वो जो एक्सपीरियंस शेयर करना होता है वही एक सत्संग होता है। तो मेरी जर्नी इनके साथ सितंबर 2023 में शुरू हुई। मैंने वहाँ पे इनके शुक्राना हाउस में, जो हमारे जम्मू में है जैन बाज़ार में, वहाँ जाना शुरू किया। देन आई कनेक्टेड विद गॉड कनेक्टेड विद गुरु जी, और गुरु जी की लीला अपरंपार है। मुझे एक मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे पति को बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो वो कभी यहाँ होते हैं, कभी वो बाहर होते हैं पंजाब वाली साइड। तो मैंने उनका सत्संग सुना एंड आई गॉट द मैसेज। अब मुझे इतना पता नहीं था कि क्या हुआ उनके साथ। तो शाम को मेरे हस्बैंड का फोन आया एंड ही सेड कि तुम्हें पता है आज क्या हुआ? एंड आई वाज सरप्राइज्ड, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, आज जब मैं हाईवे पे जा रहा था तो आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन कहाँ मेरी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आया और उस कुत्ते को मेरी गाड़ी ने इतने जोर से हिट किया, कुत्ता इतने जोर से बजा कि मैं ब्रेक मारते मारते, मतलब बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगी और वो दूसरी साइड जाके गिरा। उन्होंने कहा फिर मैंने गाड़ी रोकी, मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुत्ता कहीं नजर नहीं आया। कहते जब मैंने उतर के अपनी गाड़ी देखी, मेरी गाड़ी एक साइड से, जो उसकी आगे जो है टेल लाइट थी, वो पूरी टूट चुकी थी।
उसका बल्ब पूरा टूट चुका था और एक साइड से बम्पर इवन अंदर हो गया था। वो कहते कि आई वाज जस्ट सरप्राइज कि एक कुत्ते के हिट होने से इतना डैमेज हो गया और पता नहीं मेरे से कैसे ब्रेक लग गई। अगर ब्रेक ना लगती, अनबैलेंस हो जाता तो। देन आई सेड शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो सेफ थे। तो मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी बेटी को एक मैसेज आ रहा था कि अष्टमी के बाद आप तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी एक परेशानी आएगी, बहुत बड़ा एक संकट आएगा। तो शी लिसन टू दैट बट शी डिडंट टेल मी अबाउट दैट। उसने मुझे बताया नहीं। मेरे जो है बच्चे भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, मेरा एटीएम गुम गया। तो मैं उसको ब्लॉक कराने के लिए एसबीआई बैंक में गई। तो मैंने अपनी गाड़ी बीच साइड पे पार्क कर दी। अब जैसे उस पे रोड वाइडनिंग का काम लगा हुआ है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो मैंने उसको फ्लाईओवर के नीचे साइड पे पार्क कर दी और मैं बैंक में चली गई। हार्डली मुझे वहां पे 10 मिनट लगे। तो जैसे मैं बाहर निकली तो एक आदमी में भागता हुआ आया। उसने मुझे कहा कि मैम आपकी गाड़ी को एक ट्रक हिट कर गया। जब मैंने पास आके देखा तो मेरी गाड़ी के जो है अगले वाला जो ड्राइविंग सीट वाला शीशा, इट वाज टोटली डैमेज, इट वाज टोटली क्रश्ड इनटू पीसेस और सारा कांच जो था अंदर सीट पे पड़ा हुआ था और उसकी दोनों खिड़कियां जो है वो डैमेज हो चुकी थी। एंड उस टाइम आई वाज जस्ट शॉक्ड। तो मैंने तब कंप्लेन कराई, वी गॉट टू नो किसने ये किया है, सब पकड़ा गया। देन व्हेन आई केम होम तो मेरी बेटी ने मुझे कहा मम्मा शुक्र है गाड़ी में आप नहीं बैठे थे। उसने मुझे कहा मम्मा आज ही ये मैसेज आ रहा था कि अष्टमी के बाद तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला। मम्मा देखो ये संकट गुरुजी ने टाल दिया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो हमारी क्या हालत होती। आप अपनी कृपा ऐसे हम पे बनाए रखना, हमें संभाले रखना गुरुजी। हम जितना भी आपको थैंक्स करें वो बहुत कम है, बहुत कम है। और फिर जैसे मेरे साथ ये हुआ और एक दिन पहले मेरे हस्बैंड सुनाते हैं, कहते कि मैं हाईवे से आ रहा था तो एक ऑल्टो बड़ी जोर से मेरी तरफ आई। कहते मुझे ऐसे लगा ये तो हिट कर जाएगी। कहते मैं जल्दी से जैसे मेरे पास आई मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न किया और इतने में वो ऑल्टो पीछे जाके एक बोलेरो को हिट की। कहते मैंने गाड़ी साइड पे पार्क की एंड जस्ट वेंट टू दैट ऑल्टो। तो बोलेरो को इतना हार्म नहीं हुआ। तो एकदम हम बाहर आए, हमने उस आदमी से पूछा क्या हुआ। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरी आंख लग गई थी एंड आई डोंट नो वेयर आई वॉज गोइंग। उस टाइम भी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के आगे हाथ रखा और मेरे हस्बैंड को बचा दिया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे ही हम पे बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे अपना सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। गुरुजी अपना जो है हम पे असीम कृपा बनाए रखना, हमें अपने कदमों की धूल बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और मेरे बेटे को कोरोना के टाइम से एलर्जी की बीमारी थी। उसका एलर्जी लेवल बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मात्र गुरुजी का जल प्रसाद पीने से ही उसकी बीमारी कट गई। अब 2 महीने से ऊपर हो गए, उसने कोई दवाई नहीं खाई है एलर्जी की, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो पूरी पूरी रात वो जगा रहता था, चीखे मारता रहता था, पूरा रात परेशान रहता था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी के जल प्रसाद से मेरे बेटे की बीमारी ठीक होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आप मेरे बेटे पे ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुजी, परिवार पे मेहर बनाए रखना। संगत जी, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, ट्विंस बेबी, एक बेटा एक बेटी। वो भी आए दिन मतलब कभी कुछ होता रहता है उनको। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी लोटा ब्लेस करा लाती हूँ। अभी छोटे हैं, बड़े मंदिर भी जल्दी से ले जा नहीं पाते क्योंकि भीड़ के कारण वो रुकेंगे नहीं भीड़ में, क्योंकि आप जानते हैं छोटे बच्चे के साथ में कितनी। लेकिन अगर गुरुजी ने चाहा तो जरूर उन्हें बड़े मंदिर लेके जाएंगे। और संगत जी, मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने हमें घर में जोत में हनुमान जी के दर्शन दिए। बिल्कुल हनुमान जी बने हुए थे उसमें। हम तो हैरान रह गई कि हम जैसे गरीबों की झोपड़ी पे भी हनुमान जी ने, गुरुजी ने मेहर करी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने हमें चुना,
अपनी संगत के रूप में। हम बहुत बहुत शुक्राना। नहीं, हम जैसों पर कौन मेहर होता है, ये तो गुरुजी आपकी बड़ाई है। हम तो इतने खुश हुए, साक्षात हनुमान जी दिख रहे थे उसमें। उसके बाद बेटे के पास मैसेज आ रहा था कि अपनी मम्मी को बोल कल तेरे को दर्शन देने आऊंगा। बेटे ने मुझे मैसेज भेजा, तो मैं दुकान पे बैठी, मतलब ऐसे किसी की दुकान में वहां बैठी हुई थी, तो एक माता जी सफेद कपड़ों में, सफेद ही पूरा पहन रखा था, आई और उन्होंने क्या बोला कि बेटा सेवा कर ले कुछ। मेरे दिमाग में नहीं था कि, मैंने कहा सेवा, मैंने कहा माँ जी मैं तो दूसरे के यहाँ बैठी हूँ, बट वो पर्स भी नहीं था। तो कह रही कोई नहीं, ये मेरी साड़ी फटी हुई है, इसको सी दे। सिलाई का, वहाँ सिलाई की दुकान थी, तो मैंने वो सिलवा दी। और उसमें कह रही यही सेवा बहुत है बेटा, तो नहीं इतनी कर दी। तो मेरे मन में एकदम से मेरे को जो बेटे ने मैसेज भेजा था वो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा अरे गुरुजी, मतलब मेरे मन में लगा, तो मैंने वो मतलब वहीं पर कुछ एडजस्ट करे और करके जो मेरे पे बना मैंने। तो कह रही अरे बेटा इतना आशीर्वाद दे के गई, मेरे को ये लगा। तो मैंने उनसे मतलब उन्होंने कहा बेटा ले मेरी ये सही कर दी है साड़ी, तो इसको ना तय कर दे। मैं तय करने लगी, तय करते करते मैं पूछने लगी आप कहाँ से आए हो माता जी? तो कहने लगी हम ना हरिद्वार से आए हैं। मैंने कहा हैं हरिद्वार से आए हैं? फिर मैंने कहा आप यहाँ ठहरे कहाँ हो? कह रहे कालका जी मंदिर। मैं तो संगत जी शॉर्ट ही रह गई कि ये क्या हुआ कि शिव मतलब हरिद्वार से आए हैं भोले बाबा की नगरी से कालका जी, मतलब हम कालका जी को हम मानते हैं, जैसे हमारे बच्चों के बाल वहीं उतरते हैं और हम कालका जी मंदिर जाते हैं, जैसे भी हमने उनको अपनी जैसे देवी मतलब जो भी है मान रखा है, तो वहाँ जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल, मैंने कहा शिव शक्ति दोनों ही आज मुझसे मिलने आए हैं, मेरे को दर्शन देने आए। मेरे तो ओ मतलब कि मेरे इतने मतलब मैं इतनी पापी, और गुरुजी कैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उसके बाद मैं दोपहर को मार्केट गई लोटा लेने के लिए कि मैं कल अगर गुरुजी की कृपा हुई तो बड़े मंदिर जाऊंगी। तो देखो संगत जी की वो जो दुकान थी वो वहां पर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे गुरुजी आप यहाँ भी बैठे, जय गुरुजी करने लगी। तो दुकान वाले भैया बोले अरे आप गुरुजी के गुरुजी वाले हो? मैंने कहा पता नहीं जी गुरुजी वाले हैं क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आप बड़े मंदिर के लिए लोटे ले रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हैं कि आपके पास तो लॉकेट भी। मैंने कहा नहीं, एक मिला था, मैंने बेटे के गले में डाल दिया, हमारे ट्विंस बेबी हैं, उनके पास भी नहीं है, मेरे पास भी। उन्होंने अपनी दराज से निकाल के 3 लॉकेट स्वरूप और एक पॉकेट स्वरूप मुझे दिया। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी कल मेरी। तो मतलब मैं तो पसीने, मतलब खुशी के मारे पसीने पसीने हो गई। गुरुजी आप कैसे ब्लेस करते हो मुझे नहीं पता। गुरुजी मेरे ये छोटे से सत्संग को आप कबूल करना, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, और अपनी कृपा बरसाए नगर इस घर पर, छोटे छोटे बच्चों पर, गुरुपा इनके ऊपर छत हो जाए, बस यही आपके चरणों में अरदास है। इन बच्चों को खुश रखना, पूरे परिवार पे, पूरी संगत पर, और जो हमारा ये शुक्राना सत्संग जो यूट्यूब पे डालते हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारे साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे अभी जुड़े हुए गुरु जी के साथ जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ मैं। पहले जब मैं मार्केट में कहीं भी जाती थी तो हर जगह मुझे गुरु जी के स्वरूप हमेशा दिखाई देते थे। तो मैं सोचती थी कि ये कौन से गुरु जी हैं जिनकी स्वरूप हर शोरूम में या शॉप्स पे मुझे नजर आते थे। मुझे जानने की होती थी, लेकिन मैं कभी भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म होने की कगार पे था, बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरी शॉप थी वो बंद हो गई। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए। बहुत टेंशन हो गई थी कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। उसी से हमारे घर चलता था, उसी दुकान से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसी वीक मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनका ब्लड भी 6 पॉइंट रह गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे टेस्ट हो रहे थे, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ रही थी। कुछ नहीं निकल रहा था रिपोर्ट में कि बॉडी में से ब्लड कैसे कम हुआ। कुछ लोग कहते थे कि ब्लड मैजिक है आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, जिसके कारण रिपोर्ट क्लियर आ रही है, तो कुछ निकल नहीं रहा है और ब्लड कम होता जा रहा है बॉडी का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसी को नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, किससे बोलूं। ना मेरे पास, फाइनेंशियल में बहुत वीक थी, और दूसरा मेरे हस्बैंड बिल्कुल बैठ गए थे। उनकी हालत देख के मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं। जब उनका कुछ भी नहीं निकला, उनको ब्लड चढ़ाया गया, उनको वहां से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। 1-2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का कॉल आई उनके पास। मेरे हस्बैंड ने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उनको बोला कि इतना परेशान है तो गुरु जी के मंदिर जाओ, बड़े मंदिर जाए। तो गुरु जी के बारे में पहले तो मैंने गुरु जी के स्वरूप कई जगह देखे थे, तो हमने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। हमने कहा शायद हमारी परेशानी का हल वहाँ पे खत्म हो जाए। अगले दिन ही मंडे था, हम मंडे को वहाँ के लिए निकल गए। हम लोग छतरपुर पहुंचे। वहाँ पे हमने गुरु जी के दर्शन करे, लंगर खाया। मन को बहुत सुकून मिला। गुरु जी के स्वरूप को वहाँ पे देखने के बाद तो मेरी आंखों से आंसू ही निकल गए।
ऐसा लग रहा था जैसे हमारे मन को बहुत सुकून मिला, जो कि हम लोग बिल्कुल ये सोच रहे थे कि बिल्कुल हम जीने की आस छोड़ दी थी। हम लोग इतने डिप्रेशन, इतने परेशान थे कि हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करेंगे। मेरा एक बेटा है 13-14 साल का, मेरे माँ बाप है मेरे साथ, सबको हम ही देखते हैं। फैमिली में कमाई का कोई और जरिया नहीं था, एक सिर्फ दुकान ही थी हमारी, जो भी बंद हो गई थी। कुछ नहीं समझ में आ रहा था कैसे करें। लेकिन हाँ, गुरु जी के पास जब हम गए तो हमें बहुत सुकून मिला। ये हुआ कि हमारे साथ ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई है, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। हमें फिर से हिम्मत करी। मेरे हस्बैंड ने जॉब ढूंढी। अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। मेरे हस्बैंड एक छोटी सी जॉब कर रहे हैं। उसके बाद गुरुजी मेरी भी एक छोटी सी जॉब लगवा दी। हालांकि हमारा उसमें गुजारा उस हिसाब से नहीं चल पा रहा है, लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग कर रहे हैं। गुरु आगे जो होगा गुरु जी की मर्जी से होगा। हमारे ऊपर बहुत कर्जा भी हो गया है। शॉप से पहले से ही काफी कर्जे में थे हम लोग। वो कर्जा भी धीरे धीरे खत्म होगा। गुरु जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे साथ। गुरु जी का सदगुरु बड़े मंदिर से मुझे मिला था, तो मैंने अपने घर में स्थापित किया है। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरु का। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।